कामाख्या आप सभी का स्वागत है। तुला राशि के जातकों, माँ कामाख्या राशि फल में एक अद्भुत चीजें आपको सुनने और समझने को मिलेगी। असल में 2 जून 2026 से गुरु जो है उच्च के होने वाले हैं पूरे 4 महीने के लिए कर्क राशि में, और जब उच्च के होंगे तो पूरे 12 राशियों में शुभता का फल देंगे। तो हमने पूरे 12 राशियों की बात की है, इसमें आपके तुला राशि जो हमारे तुला राशि के भाई बंधु है, हम उनके ऊपर आए हैं। आओ हम आज आपके जीवन में जो अद्भुतता होने वाली है गुरु की कृपा से, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या चीज होने वाली है। तो हमने आपका एक चार्ट बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो गुरु यहाँ आपका स्थान है 7वां नंबर, आपकी राशि है, ठीक है। अब यहाँ से गुरुदेव बैठे हैं 10वें नंबर पे। हम देखते हैं 10वें नंबर कहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें नंबर आपका स्थान है। अब ये जो 10वें नंबर आपका स्थान है, तो गुरुदेव की 3 दृष्टि होती है। 2 साधारण दृष्टि होती है, 1 दिव्य दृष्टि होती है ना। तो वो दृष्टि डालेंगे तो पहला दृष्टि होगा जो कि 5वीं दृष्टि होगी। तो इस स्थान में बैठ करके गुरुदेव कौन से भाव को देख रहे हैं, इससे पहले हम बात करेंगे ये 10वां स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठ करके आपको क्या फल गुरुदेव देने वाले हैं। इस स्थान में बैठने के बाद गुरुदेव का कैसा फल होता है, हम सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद उनकी दृष्टि के ऊपर बात करेंगे। इस स्थान में जब 10वें भाव में गुरुदेव बैठता है तो बड़ी आनंद की बात है तुला राशि के जातकों के। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पिता, राज्य, कर्म, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, राजयोग। इस स्थान में जब बैठते हैं तो वो राजयोग बनाते हैं। पिता के साथ संबंध बहुत बेहतर बनाते हैं। कारोबार में बढ़ोतरी भी करेंगे, क्योंकि शुभ है, अति शुभ है। शुभ नहीं कहना ठीक नहीं है, असल में गुरुदेव अति शुभ है। तो इस स्थान में बैठेंगे तो प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, राजयोग बनाएंगे। ये बड़ी बात है सबसे कि राजयोग इसी स्थान में बनाने वाले हैं। इसी स्थान में पिता के साथ का कारोबार भी बढ़ेगा, पिता का प्रेम भी मिलेगा, राज्य और कर्म भी बड़ी अच्छी होगी। प्रभुता अर्थात आप मालिक बनने वाले हैं। ऐसे स्थान में व्यक्ति मालिकत्व को धारण करता है। तो गुरुदेव यहां बैठे हैं तो ये फल देने वाले हैं। अब गुरुदेव की दृष्टि 5वें स्थान में हो रही है, 5वें भाव में। तो 5वां भाव कहाँ है हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 अर्थात कि द्वितीय भाव 5वीं दृष्टि है गुरुदेव के लिए। दूसरा भाव में होता क्या है इसे हम देखें तो धन धान्य संपत्ति कुटुंब, धन धान्य संपत्ति और कुटुंब, ये आपको धन धान्य और संपत्ति और कुटुंब का ये आपको शुभता फल देने वाले। मृत्यु की स्थिति अगर बन रही है कि कोई हॉस्पिटल में है या कहीं भी, ऐसी मृत्यु की अगर स्थिति बन रही है, उसे टालने की शक्ति अभी गुरुदेव के हाथ में है। उच्च है, शुभ करेंगे। तो धन धान्य, इधर आपका यश, कारोबार, मतलब आप देख सकते हैं कि कनेक्शन कैसा है। शुभता का पूरा टाइम आने वाला है। 2 जून से 4 महीना ऐसा रहने वाला है कि कहीं ना कहीं वो गजब का स्रोत बना करके जीवन भर के लिए छोड़ देगा, ऐसा स्थिति बनने वाली है। धन धान्य और कुटुंब परिवार में बड़ा ही खुशहाल और धर्म के कार्य हो सकते हैं, मंगल कार्य हो सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है। तो तुला राशि के जातकों इनका बड़ा कनेक्शन है, भाग्य और आपके धन धान्य कुटुंब परिवार का, मतलब सुख का एक समय आने वाला है। अब हम बात करेंगे गुरुदेव की दूसरी दृष्टि की, वो 7वीं दृष्टि है जो कि दिव्य दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, उसकी बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस स्थान में, मतलब आप देख सकते हैं जो जितना भी मैंने आपको तीनों भाव बताया, ये तीनों भाव पहले से ही शुभ भाव है, पहले से ही मंगल और शुभ भाव है। जो कि मैं तीसरे अभी जो इस भाव की बात करता हूँ, जो कि चौथा भाव है, चौथा भाव की बात करता हूँ। तो चौथे भाव में क्या है, सुख, माता, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन। सुख, माता, भूमि, वाहन, गड़ा हुआ धन, ये
भाव देता है, चौथा भाव देता है। ये जो चौथा भाव है ये देता है, सुख देगा जब धन संपत्ति कुटुंब खुश रहेंगे, कारोबार अच्छा चलने वाला है, पिता से अच्छा संबंध है, आपकी मनचाही कार्य सिद्ध होने वाली, पद प्रतिष्ठा है, तो सुख स्वाभाविक है मिलना। माता से भी सुंदर संबंध रहने वाला है। गड़ा हुआ धन, गड़े हुए धन में बहुत सारे ऐसे जो काम करते हैं, जो भीतर में जैसा पेट्रोल डीजल ऐसा कुछ काम करते हैं, उससे रिलेटेड लोग हैं, उनको गड़ा हुआ धन जैसी चीजें मिल सकती है। और इसी स्थान में आपको गुरुदेव जो है सुख और भूमि और वाहन, तो सुख की तो बात हो गई, भूमि और वाहन, तो जो लैंड लेना चाहते हैं वो अभी कहीं देख रहे हैं कि हम लैंड परचेस करें, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसी स्थिति बनेगी कि वो ले सकते हैं, क्योंकि कारोबार अच्छा चलने वाला, धन धान्य होगा, तो आदमी भूमि तो ले ही लेगा, जमीन तो ले ही लेगा। और जमीन के साथ साथ आप वाहन भी खरीद सकते हैं। ऐसी स्थिति तुला राशि के जातकों को आपके जीवन में पड़ने वाली है। वाहन भी खरीद सकते हैं, चाहे वो नई हो चाहे सेकेंड हैंड हो। तो यहां इस भाव में दिव्य दृष्टि गुरुदेव ने की है, और जब दिव्य दृष्टि गुरुदेव ने की है तो अब हम तीसरे भाव की बात करेंगे। और जब तीसरे भाव की बात करेंगे तो उसके ऊपर अब हमको समझना पड़ेगा कि कैसे तीसरे भाव जो कि 9वां दृष्टि है उस वो कैसे चलेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्थान 9वां, ठीक है, ये स्थान 9वां है। अब ये स्थान 9वां है, जो 9वां दृष्टि है गुरुदेव की, ये स्थान षष्ठम भाव है, 6वां भाव है। यहां क्या होगा तो बड़े ध्यान से सुनिए। शत्रु, चिंता, रोग, ऋण, मुकदमेबाजी, ये सब चीजें गुरु इस दृष्टि को देखेंगे, ये सब चीजें यहां से दिया जाता है। शत्रु, गुरु शुद्ध है, उच्च का है, पवित्र है, शुभ है, इसलिए शत्रु यहां आएगा नहीं, यहां शत्रु हार जाएगा। रोग, यहां से रोगों की मुक्ति होगी, क्योंकि शुभ ग्रह जब अशुभ स्थान को भी देखता है तो उस स्थान को शुभ बना देता है, और ऐसा शुभ ग्रह जो उच्च का हो तब तो फिर बात ही क्या कहना। ऋण से मुक्ति, क्योंकि यहां जब धंधा अच्छा चलेगा, धन धान्य मिलेगा और सभी चीजें जो है शुभता है 3 स्थानों में, तो ऋण से मुक्ति अवश्य होगी, एकदम आराम से होगी। मुकदमेबाजी में फंस सकते थे अगर दुष्ट ग्रह होता गुरुदेव, तो दुष्ट नहीं शुभ के साथ है, तो मुकदमेबाजी से मुक्ति भी मिलेगी। गुरु की कृपा से आप मुक्ति भी मुकदमेबाजी से पाएंगे। तुला राशि के जातकों को आपने देखा कि हमने पूरे टॉपिक के ऊपर आपके बात की, जो 2 जून से पूरे के पूरे 4 माह तक आपके जीवन में प्रभावशाली रहेंगे। तुला राशि के जातकों को देखिए, ज्योतिष कुछ ऐसा है कि सभी के जीवन में पूर्ण रूप से ये तो लागू नहीं होता, और सभी के जीवन में पूर्णता से यह प्रभाव भी नहीं डालता। ये आपकी अंतरदशा, दशा और अपना पर्सनली जो कुंडली है, ये सब चीजें देखे बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ना तो शुभ ना तो अशुभ। तो इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन बहुत हद तक जो चीजें हैं आपके जीवन में प्रभाव डाल सकती है, जो बताया जा रहा है वो। लेकिन आप कहेंगे कि पूर्णता पूरा 100%, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पर्सनली अपनी स्वयं की कुंडली विश्लेषण करवाना होगा, जानना होगा कि कौन ग्रह कहाँ बैठा है, लग्न क्या है, चंद्र क्या है, ये सब जानना होगा। बहुत सारी बातें हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे कि हमें अपना कुंडली विश्लेषण करवाना हो। साथ ही साथ अगर आप तंत्र से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार की तांत्रिक समस्याएं आपके जीवन में ऐसे आपको लगता है, तो परामर्श भी ले सकते हैं। एक नियुक्ति हमने राशि रखी है जो नियुक्त है, उस राशि को देकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप करेंगे, पहले आप सबसे पहले तो आप परमिशन लेंगे, सबसे पहले आप परमिशन लेने के बाद ही व्हाट्सएप करेंगे, और तब जा करके पहले पे होगा जो भी राशि है, और पे होने के बाद फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये विधान है,
रूल है, इनके साथ हमें चलना पड़ता है। तो इसलिए इस रूल का पालन भी किया जाए तो आनंद की बात है। माँ कामाख्या की कृपा आप सभी तुला राशि के जातकों के ऊपर सदा रहे, यही माँ भगवती से प्रार्थना है और आप सबका सदा मंगल होता रहे, यही प्रार्थना करते हुए आइए तुला राशि के जातकों, अब अंत में हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे तरीके से, दूसरे भाव और दूसरे मार्गदर्शन के साथ। तो आप सबको पुनः जय माँ कामाख्या।